स्क्रीन पर आप अपना जो लग्न चार्ट बीच में आप देख रहे हैं, नीचे नवांश चार्ट है और ऊपर ये दशा है। तो सबसे पहले मैं दशा से ही इंगित करता हूँ। दशा में अभी जुपिटर भगवान की दशा है और ये बृहस्पति भगवान राहु भगवान के साथ बैठे हैं, तो गुरु चांडाल वाली दशा चल रही है। तो कुछ जो संघर्ष है जीवन में यहाँ तक चलेंगे। और इसकी क्या रेमेडी होती है, इसकी 3-4 तरीके से रेमेडी हो सकती है, मैं आपको फ़ोन पे बात करूँगा। इसके बाद शनि भगवान आएंगे। तो शनि भगवान 2024 की डेट को नोट कर लीजिए। यहाँ पर 17/8/27। अब इसमें ये खोजना होता है, जब शनि भगवान आते हैं तो ये भी समय पीड़ा का होता है, और जब मरकरी लग जाएंगे तो आपको बहुत राहत मिलेगी। यहाँ से आपको किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कभी भी डिसीजन लेने में बहुत फ्री हो जाओगे आप। अब देखिए, जब शनि भगवान की दशा और जुपिटर की भी चल रही है, 24 तक चल रही है, तो हम इनकी दशा लग्न चार्ट में देखते हैं कि कहाँ बैठे हैं। जो आ रही है वो भी देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लग्न चार्ट को देखें तो जुपिटर 12वें घर में जाकर बैठे हैं। जब भी जुपिटर 12वें घर में बैठेंगे हमें मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि ये है यूनिवर्सल टॉनिक होते हैं जुपिटर। और अगर वो 12वें घर में बैठ जाए तो आप कितना भी ज्ञान अर्जित कर लीजिए, उस ज्ञान किसके साथ में बुद्धि भी होना चाहिए। और जो उपार्जन हम करके बताएं, जो हम देश में क्रिएशन करके बताएं लोगों को अपने ज्ञान से, या हम अपने परिवार के लिए अपनी रोजी रोटी बेहतर कर पाए, तो गुरु जब यहाँ बैठते हैं तो इन्हें बस मैनेज करना है। तो गुरु 12वें घर में बैठ के अच्छा भाव देते हैं। कोई व्यक्ति विदेश चला जाए मान लीजिए, तब ये 12वें गुरु बहुत इफेक्टिव हो जाएंगे इसके। तो 12वें गुरु बैठते हैं तो विदेश ले जाते हैं, ये भी इनका एक सवाल है। ये विदेश से कनेक्शन करवाते हैं। अब जैसे विदेश का आपने पूछा, तो विदेश के लिए क्या होना चाहिए, ये वाले घर और ये वाला जो घर है, नई पिक्चर पर मैं आपको समझाता हूँ। 7वां घर और 12वें घर का कनेक्शन होना चाहिए। ये 7वां घर है और ये 12वां घर है, इसका कनेक्शन होना चाहिए। लेकिन इसके स्वामी क्या है, 10 नंबर लिखा है शनि भगवान, जाकर कहाँ बैठ गए, छठे भाव में। ये समय गलत है भाई साहब। आप जो शनि भगवान यहाँ पीड़ा पहुँचा देंगे आपको। एक तो छठे बैठे तो पैर में चोट मारेंगे, यहाँ समझ लिए, यहाँ पैर में चोट मारेंगे। और इनकी जब दशा आ रही है अभी, तो स्टार्टिंग में हल्की, जिनके शनि अच्छे होते हैं उनको भी स्टार्टिंग शनि की जब दशा लगती है तो पीड़ा होती है। जब उस दशा के अंदर में और प्रत्यंतर में जब बुध आ जाते हैं तो बहुत राहत मिलती है। तो यहाँ पर शनि बैठ गए तो ये वाले घर के स्वामी यहाँ बैठ गए, मैनेज करना पड़ेगा। क्योंकि शादी में बहुत सारा अनबन भी कर देंगे, वैवाहिक जीवन में, समाज में, और जो हमारे मित्र हैं, बंधु बांधव, वो सब कष्ट के कारण बन जाएंगे। राहु यहाँ बैठे हुए हैं तो ये विवाह के लिए इनको भी आपको मैनेज करना है, नहीं तो ये वैवाहिक जीवन में भी आग लगा देते हैं। राहु भगवान यहाँ बैठे हैं, दूरियां बना देते हैं या मन मुटाव करवा देते हैं, सेपरेशन भी करवा देते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो इस घर का स्वामी है वो जाकर कहाँ बैठ गया है, छठे घर में बैठ गया। तो वैवाहिक जीवन भी हमें अच्छे से मैनेज करना है। मंगल, अच्छा ये मैं कनेक्शन करना चाहता हूँ कि ये तो यहाँ के स्वामी यहाँ जाके बैठे हैं, और यहाँ के स्वामी क्या इनसे बना रहे हैं संबंध, या 3 लिखा है तो 3 मिथुन राशि यानी बुध बने स्वामी। बुध कहीं बैठे हैं हम देख सकें, तो बुध कहाँ बैठे हुए हैं, बुध 4थे घर में बैठे हुए हैं। तो 4थे घर में बुध अच्छे होते हैं, और यहाँ पर वाणी वगैरह ये, इससे भी आप धन कमा सकते हो, और बुद्धि से व्यक्ति व्यापार करता है। सूर्य यहाँ पर खराब हो गए हैं तो ये घर भी थोड़ा सा, यहाँ पर सूर्य को भी आपको मैनेज करना है। श्री आदित्य हृदय स्तोत्रम पढ़ना है, सुबह 4:24 से 5:12 के बीच में पढ़ेंगे, बहुत बेहतर होगा। 2 साल तक पढ़िए, सूर्य की हमेशा के लिए अच्छे हो जाएंगे। 2 साल तपस्या करिए सूर्य के लिए, ये रेमेडी है। और शनि भगवान की क्या रेमेडी करना है, हर सैटरडे को आपको सरसों तेल का 1 दिया लगाना चाहिए शनिवार तक, तो आपके शनि अच्छे हो जाएंगे। और आपके पैर में जो चोट वोट लगना वो सब भी बच जाएंगे। अस्थिर शनि यहाँ पर बैठ के महालक्ष्मी योग भी बनाते हैं भाई साहब। अभी 3 साल बाद आपको धन दे जाएंगे। यहाँ पर 36 से देना चालू कर देते, भरमार धन देते। और फिर शुक्र भी यहाँ बैठे हुए हैं, शुक्र अपनी 7वीं दृष्टि से इस 12 नंबर घर को देख रहे हैं।
तो हाथ खर्चा वगैरह तो बहुत अच्छा देते हैं। पैसा का स्रोत अगर शुक्र का संबंध 12वें घर से बन जाए, ये शुक्र बैठे हैं, इनका संबंध यहाँ से बन जाए, देख रहे हैं सातवीं दृष्टि से, तो इस घर से बन जाए तो आपको खर्चा मिलेगा, कोई उसके पैसे तो मिलेंगे, आपका हाथ कभी खाली नहीं रहेगा। अब यहाँ पर आपको सूर्य मैनेज करने, यहाँ पे मंगल चौथे घर में बैठे, 1 2 3 4, चौथे घर में अगर मंगलिक है तो घर में इशू रखते हैं, माँ को बहुत परेशान करते हैं, एग्रीकल्चर इनकम दे जाते हैं, बाद में धरती पुत्र भी बना जाते हैं। तो मंगल यहाँ होते हैं, मैनेज करना पड़ता है। तो श्री मंगलनाथ मंदिर उज्जैन में इनका पूजन होता है, भात पूजन, वो आपको कराना पड़ेगा। मंगल आपको एनर्जी दे देंगे, माता का स्वास्थ्य भी अच्छा कर देंगे, करियर में स्थिरता और धन का जो आवागमन है, नया धन, नई योजना, सब मंगल है, क्योंकि पराक्रम चाहिए ना इसमें। मंगल का टच बहुत बहुत तगड़ा होता है। अब देखिए, तो अब केतु आपके बैठे हुए हैं यहाँ पर पहले, और यहाँ पे राहु, यहाँ 1 और 7 एक्सिस में। तो राहु भगवान के बारे में तो मैं बोल चुका हूँ। जब केतु यहाँ, जिनकी व्याख्या की कि 48 ईयर्स तक स्टेबिलिटी नहीं देते हैं, ये 40 ईयर्स तक तो समझ में नहीं आता कि जीवन है कहाँ पे। केतु अब एक स्टार्ट करता हूँ, लग्न चार्ट पहले घर में, ये अब यहाँ के स्वामी क्या बने, 4 लिखा हुआ है। तो यहाँ इस घर के स्वामी कौन बने, कर्क राशि है, तो कर्क राशि के स्वामी बने चंद्रमा, जाकर कहाँ बैठे हैं, 8वें घर में। तो पहले घर का स्वामी 4 लिखा है, राशि कौन सी है, 4, कर्क, और स्वामी बने चंद्रमा, जाकर कहाँ बैठे हैं, 8वें घर में। 8वें घर में चंद्रमा जाएंगे, ओवर थिंकिंग दे देंगे। रात में सोते समय भी आप ऐसे लोग सोचते हैं, तो कंटिन्यूस किसी एक ही चीज़ को सोचते हैं, वो जुनून भी बना लेते हैं, और बहुत सारी चीज़ हर समय सोचते रहना, तो ओवर थिंकिंग क्राइटेरिया इसमें आ जाता है। अब आप देखिए, चंद्रमा यहाँ बैठते हैं तो ज़रूरी नहीं है, रिसर्च में आप लगाइए अपना मन, अनुसंधान में लगाइए, तो चंद्रमा यहाँ धन दे जाते हैं। नॉवेलिस्ट बन जाइए, नॉवेलिस्ट यहाँ अगर चंद्रमा बैठे, कवि बन जाइए, तो आपको धन कैसे मिलेगा, आपका मन कैसे शांत होगा, जब आप शोध करोगे, रिसर्च करोगे। नहीं तो ये चंद्रमा आपको ओवर थिंकिंग दे जाएंगे। चंद्रमा यहाँ पर बैठते हैं तो माता को कंटिन्यूस पीड़ा देते हैं, और घर की जो बुजुर्ग महिला उसे हमेशा बीमार रखते हैं। ये आपकी कुंडली देख के पता लग जाता है। और चंद्रमा यहाँ भी बैठे हैं, और यहाँ पर जब चंद्रमा बैठे होते हैं तो इनको केवल मैनेज करना है, आपको चीज़ों का मैनेज करते हैं ना, ऐसा नहीं है। और ऐसा घबराना नहीं चाहिए कि अगर प्लैनेट कहीं गड़बड़ बैठे हैं तो। अभी जैसे विंटर्स का मौसम चल रहा है, कभी 5 डिग्री हो जाता है, कभी 6 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जैकेट स्वेटर पहनते हैं ना, तो इसी प्रकार हम रेमेडी करते हैं। तो अब हमें मालूम है अगर हम स्वेटर जैकेट नहीं पहनेंगे तो हम मर जाएंगे। तो इसीलिए इसमें रेमेडीज़ कही गई है, ताकि जीवन एक आदर्श रूप में निकल सके। जुपिटर को अच्छा करना है हर हालत में। चंद्रमा के लिए मैं फ़ोन पे बात करूंगा आपसे, और यहाँ राहु केतु भगवान जो हैं, इनका भी आप बीज मंत्र आप स्टार्ट कर दीजिए, वो रेमेडी में लिख दूंगा। सूर्य आपको ठीक करना है, मंगल आपकी गड़बड़ है, और शनि भगवान ये दिया लगाइए, आपको बचाएंगे। और अब धन देने वाले हैं, लग जाइए सेवा में। 2024 से नोट गिन लेना आप, यहाँ के शनि महालक्ष्मी दे जाते हैं। नवांश स्टार्ट होता है हमारे जीवन का आउटपुट किस प्रकार अच्छा निकलेगा, किस प्रकार ग्रह हमारे जीवन में, जब जैसे जीवन आगे बढ़ेगा तो ग्रह किस भाव में जाकर किस प्रकार का भाव देंगे। तो जब नवांश चार्ट आप देखते हैं तो यहाँ पर शनि भगवान पहले बैठे हैं, तो शनि भगवान पहले बैठे हैं तो परीक्षा लेंगे भाई आपकी, उसके बाद धन देंगे। राहु यहाँ बैठे हैं कन्या राशि में, बहुत बड़ा धन देंगे आपको, ये देंगे ही देंगे, आप चिंता मत करो। यहाँ बैठ गए हैं, दूसरा अकेले में बैठे हैं। और यहाँ पर बस केवल एक चीज़ और है कि लग्न चार्ट में मैं एक चीज़ बताना और भूल गया कि जो आपकी विद्या का जो कॉलम है, जो खास है, जो ये है, ये वाला, तो विद्या के अगल बगल नीच प्लैनेट बैठे हुए हैं। देखिए, ये मंगल और सूर्य भी नीच में आते हैं, और यहाँ पर शनि। तो ये वाला घर जो है 2
पाप प्लैनेट्स के चक्कर में आ गया, इसलिए पाप करते लगा है। तो विद्या में ब्रेक होगा, या जो विद्या आप लेंगे उससे अलग हट के काम करना पड़ेगा। और यहाँ पर 8वां घर मंगल भगवान का है, और मंगल एक घर पहले बैठे हैं, तो एक घर पहले बैठता है ग्रह तो कमज़ोर हो जाता है। तो मंगल पूजन से आपको लाभ मिलेगा। अब नीचे जो मैं आपको बता रहा था नवांश पे, जब यहाँ बैठेंगे तो शनि भगवान तो परीक्षा लेंगे, राहु आपको धन दे देंगे। तो पहले हमको शनि भगवान को अच्छा करना है, क्योंकि राहु भगवान जब भी लग्न में शनि भगवान की राशि में बैठ जाए तो शनि भगवान को पीड़ित कर देते हैं। मैं आपके मस्तक भी देखना चाहूँगा, ऊपर की लाइन शनि भगवान के क्षेत्र में किस प्रकार बनी है, क्योंकि शनि प्रभावित कुंडली है ये। और अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके जो गुरु अगर यहाँ खराब होते, मान लीजिए 12वें में चले गए, वो भाव नहीं दे रहे हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि गुरु ने दिया क्या। तो यहाँ पर देखिए 8वें घर में क्या कैसे बैठे हैं, केतु भगवान के साथ में इन्होंने गुरु चांडाल योग बना लिया है। और यहाँ पे बुध भी साथ में बैठे हैं, तो केतु भगवान ने बुध को भी जड़ योग बना दिया है, इसमें हमारी किस्मत ही जड़ हो जाती है। जब हम बड़ा एक्सपेक्टेशन करते हैं नहीं मिलता है, केतु बुध का ही चक्कर है। और केतु और गुरु, इनका ये गुरु चांडाल योग लगा है, और वो भी किसमें, कौन से घर में चले गए गुरु। तो अनुसंधान करना तो आपको बहुत ज़रूरी है, अनुसंधान से धन मिलेगा। और गुरु चांडाल हटाना पड़ेगा। मंगल यहाँ पे ठीक आ गए हैं 5वें घर में, ठीक अच्छा भाव देंगे मंगल, और आपका पहला पुत्र ही पुत्र करेंगे, या आपकी संतान में पुत्र भी देंगे। 36 साल से आपको अच्छा धन मिलेगा, लेकिन आपको ये सब रेमेडीज़ करनी होगी। शनि भगवान की रेमेडीज़ तुरंत स्टार्ट करना है। मैं आपसे फ़ोन पे बात करता हूँ।